नमस्कार साथियों। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इस पूरी चैनल के थ्रू आपको पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन की तरफ ले चल रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक एक टॉपिक से आपको कंटिन्यूटी में रखूंगा। सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की और टर्म की, जिसका नाम है मोलैरिटी। अब आपको लगेगा कि यार छोटा सा टर्म है, लेकिन मैं आपको मोलैरिटी से जुड़े हुए कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मोलैरिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही फार्मूला होता है। और फार्मूले को अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर लिखा जा सकता है। और नीचे जो आएगा वो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा भैया वो लीटर में लिया जाएगा। अगर लीटर में नहीं है, एमएल में आपने ले रखा है, तो ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना चाहें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी आप ब्रेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे ब्रेक होंगे वो भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं मॉलिकुलर वेट। यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ले लेते हैं। तो अब यानी कि अगर आप इस फार्मूले को, मोलैरिटी को अब और ब्रेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा इंटू 1000 आ जाएगा। नीचे जो आएगा वो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट यानी मोलर मास लिख दीजिए, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पर आपका ml में आ जाएगा। ये इस तरीके से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी मोलैरिटी अगर जानना चाहते हैं तो मोलैरिटी भी मैं आपको वो मोलैरिटी की यूनिट भी जानना चाहते हैं तो यूनिट आप जान लीजिए कि यूनिट इसकी आएगी मोल मोल पर लीटर। ये इसकी यूनिट आ जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं स्टार लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ कि मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन विद चेंज इन टेम्परेचर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यानी टेम्परेचर के साथ में ये वेरी करती है, क्योंकि इट इज़ ए वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर रीजन भी देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, बिकॉज इट इज वॉल्यूम डिपेंडेंट इट इज वॉल्यूम डिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी कर जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और जो टॉपिक हमारा है जिसका नाम है मोलैलिटी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपका मोलैलिटी लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मोलैलिटी, लिख दिया मैंने। और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है मोलैलिटी, आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मोलैलिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि अगर मोलैलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा। और नीचे अब ध्यान देना पड़ेगा आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। वहां पर सॉल्यूशन था, यहाँ पर वहां वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और अगर ये ग्राम में लिया गया भैया तो ऊपर फिर आपको 1000 रखना पड़ेगा, और किलोग्राम में लिया तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज आप प्रीवियस पेज पे देख चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यानी इस फार्मूले को भी ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ सकता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट आ सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट आ सकता है इंटू 1000 आ सकता है। यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ सकता है, ये मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मोलर मास लिख दीजिए, फिर यहाँ पर लिख दिए मास ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिएगा। और मास ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में होगा, क्योंकि ऊपर 1000। अगर यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग, यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट क्या हो जाती है आपको पता है, मोल्स। मोल्स
पर केजी इसकी यूनिट आ जाती है, मोल्स पर केजी यूनिट आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वही बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इसका क्या है वो बात ये है कि जो ये मोलैलिटी है टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती। इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज विद change in temperature because it is mass dependent property, mass dependent प्रॉपर्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इसी तरीके से एक टर्म अब हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। फिर मैं आपको नॉर्मेलिटी भी बताऊंगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसे एक्स भी बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए कोई दो कंपोनेंट, एक ए कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट आपके सामने बी है। एक कंपोनेंट आपका ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। अब ए कितना फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी चाई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नीचे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, लिख सकते हैं इसको आप। यानी कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से चाई बी लिख सकते हैं, एन बी अपॉन में आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी, ये लिखा जा सकता है। दोनों की वैल्यू जो है, इसको और ब्रेक करना चाहें तो और ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि एन ए की वैल्यू जो होगी वो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होगी, और एन बी की वैल्यू होगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होगी। अब आप इसको नए फार्मूले में पुट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फार्मूले में पुट करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर चाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो जाएगा। इसकी इसी तरीके से चाई बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे लिखा जा सकता है आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। टोटल दोनों का सम जो है चाई ए प्लस चाई बी की वैल्यू हमेशा 1 की इक्वल आएगी। यानी आप इससे ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। दोनों का जो फ्रैक्शन है वो टोटल सम 1 के बराबर आना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू सही होगी। इसी तरीके से एक टर्म हमारा है, ये छोटे छोटे टर्म जान लीजिए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। यानी अगर हम लोग जान लेते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, तो स्टार बना करके यहाँ भी लिखे दे रहा हूँ, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट change with change in टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता, क्योंकि ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, रेशियो में है, इसलिए यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को जब डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं कि नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, मैंने बोल दिया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। अगर ये ml में है तो ऊपर साहब 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है आपके सामने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको भी ब्रेक करूंगा मैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे ब्रेक होता है वो भी आपको दिखा रहा हूं। तो यहां मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर सिंपल, ऊपर आप लिख दीजिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास। अब फिर एक मन में भ्रम आया कि आखिरकार ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर फिर मैं लिखे दे रहा हूँ इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये क्वेश्चन तैयार हुआ कि अगर हम लोगों को एन फैक्टर पता लग जाए तो आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एन फैक्टर क्या हुआ, एन फैक्टर का मतलब हुआ, आपको बता दे रहा हूँ, एन फैक्टर का मतलब या तो एसिडिटी होता है या फिर आपका बेसिसिटी होता है ना, एसिडिटी बेसिसिटी ये सब हो सकता है। इसी तरीके से आपका नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस भी हो सकता है अगर, है ना। इसी तरीके से आपका वैलेंसी भी हो सकता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये सब बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आप, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ, जैसे सिंपल सी बात मैं ये कर लेता हूँ कि मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो HCl का मोलर मास आपका 36.5 आ जाता है। इसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज होने वाले 1 है, तो ये 36.5 ही इक्विवेलेंट वेट रहेगा। इसी तरीके से H2SO4 को देखें तो ये 98 इसका मोलर मास है, इसमें एन फैक्टर 2 है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें रिलीज होने वाले 2 हैं, तो 49 हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लो NaCl के बारे में कोई पूछता है तो यहाँ हो जाता है आपका Na का कितना होता है 23 यानी 58.5 हो जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो यानी कि 58.5 हो जाएगा एंड सो ऑन। आप इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, सिंपल तरीका है। अब आप लोग क्या करिएगा, इस फार्मूले को और भी चेंज कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, सिंपल सा मास ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूँ इंटू 1000 कर देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख दीजिए इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास जो है किसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने निकालने का आपको तरीका बता दिया है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रख लीजिएगा और आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये वॉल्यूम ml में रखिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यूनिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यूनिट सिंपल सी हो जाती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाती है, ये इसकी यूनिट होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने उसमें बोला था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ आपको, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब क्यों है, बिकॉज it changes with change in वॉल्यूम। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज हो जाता है, ये आप अच्छे से जान रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जिससे कि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊं जिससे कि आपका फायदा हो। जैसे कि अभी तक मैंने सिंपल ये वर्ड जितने भी थे टर्म बताए, अब मेरे पास कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन है। एक वर्ड है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, आपने पढ़ा होगा ppm, जिसे आप जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये पार्ट्स पर मिलियन बताता क्या है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट
डिजॉल्व या प्रेजेंट पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फार्मूला क्या है, पीपीएम इज इक्वल टू, मैंने सब चीज यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और नीचे आ जाएगा आपका किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन के मास के बाद पार्ट्स पर मिलियन है, तो 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁻6 होता है, मल्टीप्लाई करिएगा। तो सिंपल से हम बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से सुन लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन, ये पीपीएम का फार्मूला होता है, पीपीएम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। ये चीज आपको ऑलरेडी यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशंस के लिए, और अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको 2-3 चीजें टर्म आपको और ध्यान रखने पड़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ नोट कर रखे हैं। इन टर्म्स को आप ये मान के चलिए, एक तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, फार्मूला ध्यान रखना है कौन कौन सा, N1V1 इज इक्वल टू होता है N2V2, एक इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ये हो सकता है। जो कहाँ से जनरेट हुआ होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये डाइल्यूशन का फार्मूला है, तो इसको भी आप अच्छे से याद करिएगा। इन फार्मूले की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ वर्ड जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता रखे हैं, उनको भी पढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड, जैसे इसमें एक चीज़ होती है लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार ये लिमिटिंग रिएजेंट करता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको अगली वीडियो में, यानी कि नंबर ऑफ मोल से जुड़े हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इन टॉपिक्स को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे लॉ है, लॉ आप सिंपल से याद कर लीजिएगा। लॉ आ सकते हैं जैसे कि लॉ ऑफ आप कंजर्वेशन ऑफ मास आ सकता है, गै-लुसैक लॉ आ सकता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आ सकता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आ सकता है, तो ये लॉ भी है। डाल्टन्स की थ्योरी भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो छोटे छोटे टर्म मोल कंसेप्ट के हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो आप लिमिटिंग रिएजेंट अगर जानना चाहते हैं, इस पर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो एक वीडियो का जरूर इंतजार करिए। मैं आपको विद न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन लिमिटिंग रिएजेंट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैक्सिमम प्रिपरेशन के लिए अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और मैं आपको लाइव क्लासेस में प्रेजेंट हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वो आप जान सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशन क्या। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 9473702711। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है। जैसे चाहे आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई विद इन 24 आवर मिलेगा, और आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर बन करके अपनी पीजीटी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, टीजीटी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चाहे वो पीजीटी किसी भी स्टेट का हो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका आनंद लीजिए।